नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। भूकंप होता क्या है और उसके प्रमुख कारणों को समझेंगे कि भूकंप क्यों आता है। देखो, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो भूकंप क्या है। भूकंप सिंपल एक वाइब्रेशन या झंझनाहट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भूकंप के क्या क्या होते हैं वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स। पहला क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तनी की। ठीक है, तो जब प्लेटें हमारी आपस में टकराती हैं या मूवमेंट करती हैं तो उस कारण से भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और हमारा भूकंप आता है। दूसरा है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यानी जब कोई एस्टेरॉइड या खगोलीय पिंड हमारा पृथ्वी पर टकराता है तो उससे क्या होता है, उससे भी अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं और काफी क्षति होती है। आपने डायनासोर के बारे में या उसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी होगी आपने, तो डायनासोर भी इस दुनिया से कैसे समाप्त हुए, इसी कारण से। मतलब जो मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है डायनासोर समाप्त होने की, वो खगोलीय पिंड की ही मानी जाती है कि कभी खगोलीय पिंड हमारा पृथ्वी से टकराया हुआ होगा, उससे क्या है, भारी विनाश हुआ और सभी लोग उसमें दब गए और जिसके कारण डायनासोर भी इस पृथ्वी से समाप्त हो गए थे। ठीक है, और तीसरा जो कारण है हमारा जिससे भूकंप आता है वो है मानवीय कारण। मानवीय कारण, अब मानवीय कारण में क्या क्या आता है, जैसे कि पहला हो जाता है आपका न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, मतलब उत्तर कोरिया, जो उत्तर कोरिया है जिसे आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे न्यूज उसके बारे में। उत्तर कोरिया के पास ये कैसे पता चला था कि उसके पास न्यूक्लियर बम है? पता ही नहीं था लोगों को। लोगों को जब पता चला, जब वहां पे भूकंप आए, तब लोगों को पता चला कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मानवीय कारण है हमारा डैम। ठीक है, अब डैम आप सोचेंगे कि डैम तो सर काफी बनाए जाते हैं, हमारे इंडिया में भी काफी सारे डैम है, तो उससे क्या भूकंप आते हैं। देखो, एक डैम है भारत में जिसका नाम है टिहरी डैम। ठीक है, ये आपको पता होगा किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। ठीक है, उत्तराखंड में है। तो ये जो टिहरी डैम है ये काफी ऊंचा डैम है। तो इसमें पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था एक जगह, मतलब जो डैम से पहले पानी जो इकट्ठा है वो इतना पानी इकट्ठा है, तो उससे क्या हुआ, उससे पृथ्वी पे काफी लोड पड़ रहा है। तो जब पृथ्वी पे लोड पड़ता है तो उससे क्या होता है, प्लेट कभी कभी क्या है, मूवमेंट करती है, मतलब खिसक जाती है, उस कारण से भी हमारा भूकंप आ जाता है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक रीजन प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था। तो ये प्लेट होती क्या है, दरअसल प्लेट क्या होती है, प्लेट हमारी ये क्या होती है, अर्थ के क्रस्ट में ही होती है, और ये क्या है, अर्थ को हमारी पूरी तरीके से कवर किए रहती हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने अर्थ बनाया, तो यहाँ पे ये प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक, एक दूसरे से क्या होती है, ये कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, जैसे कि प्रमुख कितनी प्लेट्स हैं, प्रमुख मेनली इंपॉर्टेंट 7 प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स हमारी क्या करती हैं, कभी हमारी एक दूसरे से दूर जाती हैं प्लेट्स। ठीक है, कभी एक दूसरे के सामने आती हैं, और कभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर मतलब रगड़ खाती हैं। तो ये मेन 3 रीजन है जिसके कारण भूकंप हमारे आते हैं। आगे हम और डिटेल में समझेंगे कि इन सबसे क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या चीजें बनती हैं, वो सब समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम प्लेट्स मूवमेंट, मतलब प्लेटों की मूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया पहले केस में, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जब दोनों प्लेट हेड टू हेड, मतलब आमने सामने टकराने वाली हो। और तीसरा केस क्या है, जब दोनों प्लेट हमारी क्या हो रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन वो टकरा नहीं रही हैं, किनारे से कहीं वो टकराएंगी, मतलब एक प्रकार से रगड़ खाएंगी। ठीक है, चलो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे ये मैंने मान लो ये अर्थ बना दिया। ठीक है, ठीक, अब मान लो ये हमारा क्या है, ये अंदर का क्या है, ये चीज क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, और क्रस्ट का मैंने क्या बताया था आपको कि क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अब उसके अंदर इधर क्या भरा है, उसके अंदर क्या भरा है, उसके अंदर मैग्मा भरा है। ठीक है, जिसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, कौन से कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, कौन से एलिमेंट, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अब ये मैग्मा क्या है, मैग्मा उबाल मार रहा है। ठीक है,
ये मैग्मा क्या हो रहा है, मतलब इधर तो 100 किलोमीटर तक क्या होता है, क्रस्ट होता है ऊपर से, लेकिन ऊपर से जब 100 किलोमीटर के बाद यहाँ मेंटल कितने में होता है, मेंटल होता है 2900 किलोमीटर तक लगभग मेंटल होता है, जिसमें मैग्मा भरा रहता है, लिक्विड, जो कि उबलता रहता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है, वो ये लगता है कि क्रस्ट को फाड़ के जैसे निकल ही जाएगा। ठीक है, अब ये मैग्मा क्या है, ये मैग्मा जब यहाँ पे प्रेशर, ये प्रेशर बनेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, तो ये मैग्मा जहाँ पे क्रस्ट कमजोर है, ठीक है, तो वहां से क्या करेगा, वहां से मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, वहां से मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जैसे मान लो इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, हमारा क्रस्ट कमजोर है, तो मैग्मा क्या है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब लावा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैंने ये आपको बताइए कि क्रस्ट कमजोर है, क्रस्ट कमजोर है मतलब देखो, नॉर्मली अगर एक एवरेज माना जाए तो 100 किलोमीटर मतलब क्रस्ट की डिस्टेंस मानी गई है कि क्रस्ट नीचे 100 किलोमीटर तक है, लेकिन हर जगह क्रस्ट 100 किलोमीटर तक नहीं है, कहीं पे क्रस्ट 35 किलोमीटर है, ठीक है, तो कहीं पे 100 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अच्छा चलो मैं इधर एक दूसरे डायग्राम से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो इधर मैंने क्या बना दिया, इधर मैंने ये क्रस्ट बना दिया है। ठीक, क्या बना दिया है, क्रस्ट बना दिया है, ये क्रस्ट है हमारी जिस, ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं। अब नीचे से मान लो क्या है, नीचे से ये मैग्मा ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्रस्ट को धक्का मारेगा, ठीक है, क्रस्ट को बीच में से क्रैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि क्रस्ट फट जाए और ये मैग्मा बाहर निकल के, मतलब ये लावा बाहर निकल जाए। तो जब ये लावा या मैग्मा बाहर निकलेगा, तो जो क्रस्ट है वो क्या है, वो हमारी वो क्या होगा, इधर खिसक जाएगी क्रस्ट और इधर खिसक जाएगी क्रस्ट। ठीक है, तो उससे होगा क्या, मान लो यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, मान लो यहां पे आप खड़े हैं, ठीक, तो उससे होगा क्या, जब ये क्रस्ट उधर खिसकेगी तो सडन क्या होगा, आपको झटका लगेगा, आप गिर जाएंगे। जैसे कि आपने जड़त्व के तीसरा नियम क्या होता है, अगर कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही करना चाहती है, अगर कोई चीज मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट ही करना चाहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को झटका फील होता है जब क्रस्ट मूवमेंट करता है, मतलब अपार्ट जाता है, तो हम लोग को झटका फील होता है, और यही कारण है भूकंप का। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि लावा भी जो है हमारे, ठीक है, लावा जहां ज्यादा फटते हैं तो भूकंप भी वहीं ज्यादा आते हैं। जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर है, वहां पर दुनिया के 90% ज्वालामुखी फटते हैं, इसलिए उसी क्षेत्र के आसपास भूकंप आते ही रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे पहला केस समझ में आ गया आप लोगों को कि जब हमारा दोनों दो प्लेट जब एक दूसरे के अपार्ट जाती हैं तो क्या होता है। अब हम दूसरा समझेंगे, जब दो प्लेट टकराती हैं, एक दूसरे के हेड टू हेड जब टकराती हैं तब क्या होता है। देखिए, जब प्लेट्स हमारी आमने सामने टकराती हैं तो उसका केस क्या है। मान लीजिए इधर हम जैसे एक डायग्राम बना रहे हैं, क्रस्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या है, ये क्रस्ट है। ठीक, तो जब मान लो वोल्केनो या मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये क्रस्ट को फाड़ते हुए क्रस्ट हमारा इधर मूव हो जाएगा, राइट साइड मूव हो जाएगा और लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा क्रस्ट। अब मान लो ये वाला जो क्रस्ट जो राइट साइड मूव हुआ, ये हमारा प्लेट वन पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये प्लेट वन पे है, और इधर जो ये वाला क्रस्ट है वो हमारा किस पे है, वो मान लो प्लेट टू पर है। ठीक है, तो जब ये इधर से नीचे से मैग्मा ऊपर आया, इसने क्रस्ट को राइट साइड धकेला, तो ये प्लेट टू की तरफ में खिसका। क्रस्ट जो प्लेट वन पे सिचुएटेड है, तो प्लेट वन क्या है हमारी, राइट साइड हमारी खिसकी। ठीक है, तो प्लेट टू को ये नहीं पता था कि ये मेरे पास आ रहा है, मुझे मुझे मारने आ रहा है। तो प्लेट वन ने क्या किया, प्लेट वन ने प्लेट टू को क्या मारा, टक्कर मारी, तो उससे क्या हुआ, प्लेट टू ने क्रिया की क्या दिया, उसने प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो ये आमने सामने क्या हो गया, उससे प्लेट वन प्लेट टू आपस में टकरा गई। ठीक है, तुर्की वाले केस में क्या हुआ था, तुर्की वाले केस में प्लेट्स हमारी आमने सामने नहीं टकराई थी, प्लेट्स क्या है, प्लेट्स किनारे से मतलब रगड़ खाई थी। ठीक है, तो ये केस कौन सा है, जब हमारी प्लेट
आमने सामने एक दूसरे से टकराती हैं। अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि जब प्लेट आमने सामने से टकराती हैं तो क्या होता है, तो क्या बनते हैं, पहाड़ कब बनते हैं, खाई कब बनती है, ये सब चीजें समझाएंगे आगे। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहिए आप। ठीक है, अब हमारा केस है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारी आपस में टकराती हैं तब क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि कॉन्टिनेंटल प्लेट होती क्या है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट वो प्लेट होती है जहां पे हम लोग रहते हैं, और ओशनिक प्लेट और बेसाल्टिक प्लेट ये वो प्लेट होती है, ये भी क्रस्ट का ही भाग है, लेकिन उसकी जो क्रस्ट है वो क्या है, वो उसका क्रस्ट समुद्र से नीचे दबा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो उससे क्या होता है, उससे पहाड़ों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय जो पहाड़ है, हिमालय जो माउंटेन है, वो किससे बना है, वो दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। ठीक है, और जब इस टाइप के दो प्लेटों के टकराने से पहाड़, जब प्लेट ऊपर खिसक जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेट हमारी ऊपर खिसक गई, तो इस टाइप के जो पहाड़ बनते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इन्हें हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, जैसे कि एंडीज पर्वत है, वो भी हमारा कैसा है, वो भी फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे सर हिमालय जो माउंटेन, मतलब हिमालय जो पर्वत बना है, वो कौन कौन सी प्लेटें ऐसी टकराई थी कि जब ये बना था। तो दो प्लेटें थी जब ये टकराए, दो प्लेटें कौन कौन सी थी, वो थी हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और एक थी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई थी तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, और नेपाल के क्षेत्र में क्या होता है, जब भूकंप आते हैं, ठीक है, तो जब भूकंप आते हैं तो ये हिमालय जो पर्वत है, ये इंच दो इंच बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये चीज फैक्ट है कि सालों का साल क्या हो रहा है, मतलब साल कुछ कुछ सालों में हिमालय पर्वत क्या है, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, कि जब उस एरिया में भूकंप आते हैं तो प्लेट ऑलरेडी वो ऊपर खिसकी हुई है, तो वो प्लेट क्या है, वो प्लेट और ऊपर खिसकती जाती है। तो जब और ऊपर खिसकती है तो हिमालय की, हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत की क्या होती है, ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं। तो देखिए, जब हमारी ओशनिक प्लेट, ये कौन सी है, मान लो ओशनिक प्लेट है या बेसाल्टिक प्लेट है, और इधर इधर वाली कौन सी है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी है, ओश ओशनिक प्लेट, और ये क्या है, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, तो जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ओशनिक प्लेट हमारी क्या होती है, वो नीचे घुस जाती है, नीचे ऐसे चली जाती है नीचे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट या बेसाल्टिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, तो ओशनिक प्लेट जो होती हैं वो हमारी भारी प्लेट होती हैं, तो उससे क्या होती है, वो नीचे की तरफ हमारी बेंड हो जाती हैं, और क्या यहाँ पे किस चीज का निर्माण हो गया, यहाँ पे ट्रेंच बन गई। क्या बन गई यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेंच बन गई, मतलब खाई बन गई। ठीक है, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच, तो जैसे कि कौन सा एक एग्जांपल, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, अब मैरियाना ट्रेंच जो है, वो कौन कौन सी प्लेट जब टकराई थी तब ये मैरियाना ट्रेंच बनी थी, तो ये पैसिफिक ओशन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो ये मैरियाना ट्रेंच हमारी बनी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो इससे क्या होता है, जैसे कि ये ओशनिक प्लेट है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट तो नीचे चली गई, तो जब ये नीचे चली गई तो ये बताओ आप, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या रहता है, सबको पता है भाई, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे मैग्मा रहता है। तो जब ये ओशनिक प्लेट या बेसाल्टिक प्लेट नीचे गई, मैग्मा में जब एंटर किए, तो ये प्लेट क्या है, ये प्लेट पिघल जाती है। ठीक है, तो जब ये प्लेट पिघल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैग्मा की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जब मैग्मा की क्वांटिटी बढ़ेगी तो मैग्मा क्या है, उसका प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो अर्थ की तरफ क्या होगा, वो अर्थ की तरफ मतलब क्रस्ट की तरफ, मतलब वो ऊपर मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा।
तो जब बाहर आने की कोशिश कोशिश करेगा तो वहीं से हमारे ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप उसी से आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई है। चलिए अब नेक्स्ट केस है हमारा, जो लास्ट केस है, ओशनिक प्लेट। और ओशनिक प्लेट जब हमारी टकराती है तो क्या होता है। ठीक है, ये ओशनिक प्लेट मतलब समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र के नीचे जो प्लेट होती हैं, वो जब प्लेटें टकराती है तो उससे क्या होता है। देखो, जब समुद्र के नीचे जब प्लेटें टकराती हैं तो सिंपल इतना जान के चलो, तब समुद्र में पहाड़ बन जाते हैं और इतने बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ बनते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, सबका कंक्लूजन यही है, कैसी भी प्लेट टकराए सबका कंक्लूजन यही है कि इससे अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं। अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं। अब देखिए लास्ट हमारा जो केस 3 बच रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, वो कंडीशन पढ़ी थी, वो केस नहीं था। ठीक है, अब इधर क्या है, ये एक प्लेट हमारी इधर से जा रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, मतलब इनका हेड टू हेड कोलिजन नहीं हो रहा है, ये आमने सामने नहीं टकरा रही हैं। इनका क्या हो रहा है, ये साइड से रगड़ खा रही हैं। क्या हो रहा है, साइड से रगड़ खा रही हैं इन प्लेटों का। तो यही केस था। ये मैंने किसकी इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट की हैं, ये मैंने तुर्की की इमेज इंसर्ट करी है। ठीक है, टर्की की इमेज इंसर्ट करी है, जो भी तुर्की में भूकंप आया था ना, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, तो उसमें इसी टाइप का भूकंप आया था कि जब प्लेट्स, क्या है, हमारी प्लेट एक दूसरे से रगड़ खा गई थी, तो उस वजह से तुर्की में इतना भीषण भूकंप आया था। ठीक है, तो इधर आप इतना समझ गए हैं, आगे हम और इसे अच्छे से समझेंगे पूरे भूकंप को। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।